पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज में जो आज का हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव पैदा करने वाले कारक बताने। मतलब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से न्यायपालिका और केंद्र सरकार में तनाव आता है। सबसे पहला देखिए, केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव पैदा करने में न्याय सक्रियता, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके तबादले, उनके नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप शामिल है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यायिक सक्रियता को। न्यायपालिका द्वारा कानून की व्याख्या और उसे लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाती है, जिसे न्यायिक सक्रियता भी कहा जाता है। कभी कभी सरकार के साथ यह संघर्ष का कारण बन जाती है, खासकर तब जब नीतिगत मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप करती है। मान ली ये सरकार कोई नई नीतियां लाई और न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करे कि ये नीतियां सही नहीं है, तो वो टकराव का कारण बन जाता है। दूसरा कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले। न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया में सरकार और न्यायपालिका के बीच कई बार असहमति, जिससे दोनों में तनाव हो जाता है। देखिए, जो जजेस हैं वो अपने हिसाब से चाहते हैं उनकी ट्रांसफ़र हो, लेकिन अगर सरकार कोई उसमें बदलाव करती है तो वो टकराव का एक कारण बन सकता है। अगला पॉइंट जो है नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप। यदि न्यायपालिका सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप करती है तो ये भी उन दोनों के बीच में टकराव का एक कारण बन सकता है। शक्तियों का पृथक्करण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश की जो शक्तियां हैं वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बटी हुई है। अगर एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा तो संतुलन बनाना आसान नहीं होगा और यह भी टकराव का एक कारण बन सकता है। अन्य कारक देखिए क्या हो सकते हैं। केंद्र राज्य के संबंधों के मामले में कोई टिप्पणी करना, व्यक्तिगत अधिकार या कानून के शासन की रक्षा जैसे मुद्दे पर भी केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में तनाव पैदा हो सकता है। धन्यवाद।